वानी और अरमान से बार बार झूठ बोल के उनके साथ अनफेयर नहीं हो सकती माँ। मैं जानती हूँ कि अरमान का बहुत बुरा हाल होगा, वो शौक में चला जाएगा, बुरी तरह से हिल जाएगा, लेकिन मैं उसे संभालूंगी, मैं उसे बाहर निकालूंगी। लेकिन हम उसे सच बताना बहुत जरूरी है। माँ माँ मैं आपकी दवा लेके आती हूँ। नहीं अच्छा ठीक है, मैं भी आपके साथ यहीं बैठी हूँ, ठीक है? अरमान आपकी दवा ले आएगा। अरमान नहीं, तो अरमान को कुछ नहीं कहेगी, तो अरमान को सच नहीं कहेगी। अबीरा सुना तूने? ये रिश्ता क्या कहलाता के लेटेस्ट एपिसोड में वानी के वजह से कहीं ना कहीं अभीरा और मायरा के रिश्ते में दरार आ सकती है। जी हाँ, अब अभीरा को वानी का वैसे ही ध्यान रखना होगा जैसा वो मायरा का रखती है। उसे उतनी ही केयर देनी होगी, उतना ही प्यार देना होगा, उतना ही प्रोटेक्ट करना होगा। पर ये केयर प्रोटेक्ट करने में कहीं वो मायरा से दूर ना हो जाए और दोनों का रिलेशनशिप बिगड़ ना जाए। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी अभीरा है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई है और काफ़ी ज़्यादा रो भी रही है। उनके चेहरे पर जो टेंशन है वो साफ दिखाई दे रहा है। अब अरमान जो है वो अभीरा से पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम जब से आई हो तब से कुछ बदली बदली से लग रही हो। फिर अभीरा कहती है कि वो मेरे फ्रेंड की वजह से मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। अब अरमान कहता है कि तुम टेंशन मत लो ना, मैं जो डॉक्टर है मेरे पहचान के, मैं बात करता हूँ, तुम्हारी फ्रेंड जल्दी ठीक हो जाएगी। वहीं अभीरा कहती है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है उसकी डेथ हो चुकी है। अब जो अरमान है अब ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, हम वानी को उसके पापा को दे देंगे। अब अभीरा कहती है कि उसके पापा भी मर चुके हैं और उसका कोई नहीं है और वो अनाथ है। अब ये सब सुनकर जो अरमान है वो शॉक में आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, हम उसके रिलेटिव से बात करेंगे। वहीं अभीरा कहती है कि उसका कोई भी नहीं है, वो अकेली बच्ची है। वहीं जो अरमान है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि ये फ्रेंड के बारे में तुमने कभी मुझे बताया नहीं। वहीं अभीरा कहती है कि ये मेरी मसूरी वाली फ्रेंड है और बहुत टाइम से हम कांटेक्ट में नहीं थे, इसलिए तुम्हें ये बात नहीं पता है। वहीं वो ये बात कहते कहते अभीरा वहाँ से चली जाती है और अरमान कहता है कि मुझे अब अभीरा को संभालना होगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है। वहीं जब वो रोती रहती है तब वहाँ पर विद्या आ जाती है और पूछती है कि बेटा आखिरकार बात क्या है, तुम इतना रो क्यों रही हो। अब अभीरा जो है वो फाइनली विद्या को सच बताती है। वो कहती है कि जो वो ड्राइवर था जिसकी हत्या हो चुकी है वो एक इनोसेंट था और जो मिस मेहर मित्तल है वो एक खूनी है, वो एक क्रिमिनल है। अब भाई जो हमारी विद्या ये सब बात सुन के एकदम शॉक हो जाती है, वो काँपने लगती है। वो कहती है कि नहीं, हमारा अरमान गलत केस नहीं लड़ सकता। अब अभीरा कहती है कि नहीं, यही सच है माँ। अब अभीरा बोलती है कि मुझे अरमान को सारा सच बताना होगा। भले अरमान थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, वो अपना आपा खो बैठेगा, पर मैं उसे संभाल लूँगी, पर मुझे उससे सच बताना है क्योंकि मैं वो गिल्ट में नहीं रहना चाहती कि मैंने उसे सच नहीं बताया। अब जो विद्या है वो उसे रोक लेती है। वो कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम अरमान को कुछ भी सच अब नहीं बताओगी। अभीरा और विद्या के बीच बहस चल रही होती है। विद्या बोलती है कि नहीं, तुम कुछ नहीं बताओगी और अभीरा कहती है नहीं, मुझे सारा सच बताना है अरमान को। अब इसी बीच कुछ आवाज़ आती है टूटने की और जैसे ही विद्या और अभीरा भागती हैं तो वानी वहाँ पर होती है और मायरा होती है। और जब अभीरा मायरा से पूछती है कि क्या हुआ बिट्टू, तो फिर मायरा कहती है कि ये वानी काफ़ी ज़्यादा छुप रही है और डर रही है, पता नहीं इसे क्या हो गया। मैंने इसे नाइट ड्रेस दिया और इससे बात करने की भी कोशिश की पर ये मुझसे बात ही नहीं कर रही है। वहीं अब अभीरा कहती है कि मायरा, तुमने कुछ ऐसा बोला होगा, इसी वजह से ये इतनी डर गई होगी। वहीं मायरा कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने बस पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। वेल अभीरा कहती है कि प्लीज़ बिट्टू, तुम ये बात मत पूछो, मैं मानती हूँ कि तुमने कुछ गलत नहीं बोला, पर अब फिलहाल के लिए ये बात उससे मत पूछो। वहीं अब अभीरा अरमान से कहती है कि तुम मायरा को लेकर जाओ रूम में और उसे सुला दो और मैं यहाँ पर वानी का ध्यान रखूँगी। अब जो मायरा है वो देखकर काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी जेलस हो जाती है। वो कहती है कि मेरी मम्मा इसके साथ क्यों रहेगी। वहीं मायरा जो है वो अपनी टैडी के लिए झगड़ती है और जो हमारी अभीरा उसे समझाती है कि तुम मम्मा की गुड गर्ल हो ना, तो तुम आज बिना टैडी के सो जाओ, वानी को ये टैडी की ज़्यादा ज़रूरत है। अब मायरा वहाँ से चली जाती है और जो हमारी वानी को जो अभीरा है वो वैसे ही प्यार करती है जैसे एक माँ करती है। अब वो वानी को कहती है कि तुम ये पल्लू लो और तुम ये मेरे पल्लू पकड़ के सो जाओ। अब हमारी वानी उसका पल्लू पकड़ के सो जाती है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि भाई जो अभीरा है उसे याद आ जाता है वो ड्राइवर की जो पत्नी उसे प्रॉमिस की होती है कि उसकी वानी उसकी बेटी का ख्याल अब अभीरा रखेगी। अब ये सब सुनकर अभीरा थोड़ी
थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, थोड़ी टेंस में भी होती है, टेंशन भी लेती है। कैसे भी कर कर अभीरा को इंसाफ दिलाना है वो ड्राइवर को। वेल, अब अभीरा आगे क्या करती है देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्या अभीरा सच में उसे इंसाफ दिला पाएगी या फिर अरमान जो है वो कभी भी सच नहीं जान पाएगा और उसे इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और क्या जो महर मित्तल का सच है वो सबके सामने आ पाएगा, क्योंकि जो भाई महर मित्तल है और उसके फादर है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है और उन्होंने अपने हाथ में पौधार फर्म भी ले लिया है। और भाई जो हमारे अरमान है वो उन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं पौधार फर्म उनके वजह से वापस आ पाया है। और जब अरमान को ये सच पता चलेगा तो वो कैसे हैंडल करेंगे और वो कैसे ये सब से निकलेंगे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वेल, आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड टेशन को।